उस पर कनाडा की जो अंदर इंडियन अवाम थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक आवाज़ उठाई और उनका कहना था कि वापस इंडिया हम जाएँगे। उसके बाद कोई और नहीं बल्कि खुद कनाडा के वजीर आजम आकर कहते हैं कि इस कत्ल में भारत मुलविस है। वो एक डिप्लोमेट को मुल्क बदर करते हैं। जवाब में इंडिया भी न सिर्फ एक काम करता है, उनके एक डिप्लोमेट को निकालता है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एड्रिन वॉटसन ने कहा, सिख रहनुमा के कत्ल के हवाले से कैनेडियन वजीर आजम के इल्जामात पर गहरी तशवीश है। ये इंतहाई अहम है कि कनाडा की तफ्तीश आगे बढ़े। नहीं, देखें, बड़ी सीरियस चीज़ है। ये जो मसला है, कनाडा के वजीर आजम ने अपनी पार्लियामेंट को चूज़ किया कि पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर बुनियादी तौर पे उन्होंने पैगाम दिया कि क्या राय है आपकी इस पे कि यूनाइटेड हो गए, यूनिटी आ गई हिंदुस्तानियों में और अब वो ये स्टेप उठा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर पूरे डिटेल में जाए तो आज से 2-2.5 महीने पहले एक खालिस्तानी टेररिस्ट जो निज्जर थे, उनकी डेथ हो गई, उनको मारा गया कनाडा में। अब जस्टिन ट्रूडो G20 में आते हैं, G20 में उनकी ठीक ठाक बेइज्जती की जाती है, बायलैटरल मीटिंग में भी, इवेंट में भी। यहाँ तक के बेइज्जती की जाती है कि टोरंटो सन अखबार में लिखा जाता है कि वेयर वाज ट्रूडो, वाज कनाडा प्रेजेंट एट G20। ये कनाडा की मेन स्ट्रीम अखबार छापती है। फिर ट्रूडो के जहाज खराब हो जाता है, एक जहाज। दूसरा जहाज आता है तो वो खराब हो जाता है। वो करीब 2.5 दिन बाद जाते हैं कनाडा। अब खबरें ऐसी भी हैं कि जो उनका जो पहला जहाज था वो असल में खराब नहीं हुआ था, उस पर कोकेन मिली थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो जहाज जब्त कर लिया। तो खबरें ऐसी भी चल रही हैं ऑनलाइन, और इवन कैनेडियन मीडिया में चल रही है। ये सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं, कैनेडियन मीडिया में भी ये खबरें चल रही हैं। अब कोकेन बाय द वे मिली थी। अब जहाज किस वजह से जब्त किया, क्या खराब था कि कोकेन की वजह से जब्त किया गया, ये कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। कनाडा जाते ही ये 2 दिन पहले बोलते हैं कि आप इंडिया के साथ कोई भी एफटीए वेफटी हम नहीं करेंगे। एफटीए की वो जो टॉक्स चल रही थी उनको वो स्टॉप कर देते हैं, पॉज लगा देते हैं। तो पॉज लगाने के बाद आज कल जो उनका पार्लियामेंट का सेशन था, कल रात को, मतलब उनकी कल सुबह, हमारी रात जो थी, वो वहां पर बोलते हैं कि भाई इसके अंदर इंडिया शामिल था और पीएम मोदी खुद शामिल थे। सबसे बड़ी गलती अगर ट्रूडो ने अपनी जिंदगी में कोई की है तो वही है। अब ट्रूडो का अगर थोड़ा मैं बता दूं तो ट्रूडो की जो सरकार है वो कोलिशन पार्टियां मिलकर मिला के तो वो उसकी सरकार बनी हुई है। और उसकी कोलिशन में सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो है आपका जगमीत सिंह। जगमीत सिंह इज बेसिकली द पॉलिटिकल विंग और पॉलिटिकल फेस ऑफ खालिस्तानी। तो वो वोट बैंक पॉलिटिक्स, सेक्टेरियनिज्म, ठीक है, उसके अंदर वो लोग उधर कनाडा में पड़ गए हैं। बाय द वे, ट्रूडो ये तीसरी दफा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने। एक दफा भी उन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया कनाडा में। तो ये भी उनकी बहुत बड़ी खासियत रही है। और अगले इलेक्शन कनाडा के 2025 में होने हैं, तो मेरे ख्याल से 2024 की शुरुआत में आपको कनाडा का नया प्राइम मिनिस्टर नजर आएगा। ये गिर जाएंगे। होता ही है कि अब वो पहले पार्लियामेंट में ये डायरेक्ट इल्जाम लगाते हैं नाम लेके, कोई सबूत नहीं देते ही उसके असल एग्जैक्ट लफ्ज थे, देयर आर एलिगेशंस एंड देयर आर सम सपोर्टिव एविडेंसेस which prove that Indian diplomats and Indian agencies were involved in the murder of Nijjar, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट था। और उसको वो डिफेंड इस तरह से करते हैं कि ही वाज अ कैनेडियन एंड ही वाज किल्ड ऑन कैनेडियन सॉइल। ठीक है। सुबह होती ही एमईए वाले कनाडा के हाई कमिश्नर को, कैमरून को बुला लेते हैं एमईए में। बोलते हैं कि आप फटाफट, आपके पास 10 से 15 मिनट जितने भी हैं, आप एमईए में तलब हो जाए। वो एमईए पहुंचते हैं। अच्छा, एएनआई की वीडियो आती है 10:26 पे, वो एएनआई वीडियो लगाता, अपलोड करता है कि ये एमईए पहुंच गए। 10:30 पे वीडियो लगाता है, वो निकल रहे हैं 4 मिनट में। और वो उन्होंने गाड़ी भी बहुत जोर से बंद की, गुस्सा भी थे, और वो सारी वीडियोस पे वो कैप्चर हुआ। एक उनको और एक दूसरा सेल्वेस्टर कुछ नाम है, कैनेडियन इंटेलिजेंस के जो एम्बेसी में थे, इन दोनों को बोला गया है कि 5 दिन है आपके पास, आप इंडिया छोड़ के चले जा। सिमिलर टिट फॉर टैट मूव। इसके अंदर अब होता ये है कि इसके बाद पूरी दुनिया में वैसे ज्यादा मीडिया उठाती है। इंडियन मीडिया पे दो, एक अमेरिकन और एक कैनेडियन जो है आते हैं स्पीकर्स। अमेरिका से माइकल कुगलमैन आते हैं, जो साउथ एशियन स्टडीज के और विल्सन सेंटर के वो एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर हैं।
और कनाडा से आते हैं टेरी मेल्स, जिन्होंने बहुत डिटेल्ड रिसर्च की है खालिस्तानियों के ऊपर, और उन्होंने बहुत कुछ वहां पर लिखा है। उनको डेथ थ्रेट्स तक खालिस्तानियों ने दी कनाडा में, एंड ही इज अ कैनेडियन सिटीजन। तो वो आते हैं इंडियन मीडिया पे, वो ठीक ठाक ट्रूडो की करते हैं। इवन अमेरिकन और ब्रिटिश मीडिया भी ट्रूडो की ठीक ठाक करते हैं कि दिस इज ए पॉलिटिकल मूव, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, कैनेडियन अवाम ट्रूडो के खिलाफ है बाय द वे, ये भी मैं आपको बता दूं वहां की लोकल पॉलिटिक्स का। शाम को आते आते ट्रूडो का बयान आ जाता है कि नहीं, हमारी मंशा ऐसी नहीं थी कि हम इंडिया को टारगेट करें, ठीक है। तो ये वो नया भारत है, ये कनाडा को भी दबा सकता है, ये यूके को भी दबा सकता है। और इंडिया ने ऐसे पास्ट में मजीद एग्जाम्पल्स, इंडिया ने अमेरिका को दबा दिया था, यूके को दबाया, इटली को दबाया। इंडिया किसी का आगे झुकता नहीं है। जब ये मैं बातें कर, जो अमेरिका और इटली की जो मैं आपको मिसाल दी, ये 2014 से पहले की है पाया जाए जी। उनके जितने नुमाइंदे हैं उनके सामने खड़े होकर उन्होंने दुनिया को यह बताया कि भारत इस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस है कनाडा के अंदर। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि अगर भारत कनाडा के अंदर ये कुछ कर रहा है, तो जो हम अक्सर बिल्कुल ब्रश साइड कर देते हैं कि यार वो जब कहा जाता है कि जी इसमें कोई भारतीय हाथ हो सकता, हम कहते हैं नहीं नहीं यार ये तो बस कुछ इदारों का मौकिफ है या कुछ शख्सियात का मौकिफ है, ऐसा नहीं हो सकता। इस एपिसोड से आप ये अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि भारत की उसकी जो हुकूमत है या उसका जो रियासती ऑपरेटर्स है वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। अब ये चीज क्या यहां से इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा? देखें, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तो बड़ा इम्पैक्ट होगा। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने, जस्टिन ट्रूडो साहब ने यह भी बताया कि मैं जब मोदी साहब से मिला और वहां पे भी मैंने उनको बिलमुशाफा मुलाकात में भी इस चीज का जिक्र किया। लेकिन इस वक्त भारत जो है वो वेस्ट की डार्लिंग इसलिए नहीं है कि भारत में कोई इंसानी हकूक बहुत ज्यादा है या भारत के अंदर जमहूरी रिवायात कोई बहुत ज्यादा मजबूत हैं और वहां पे जो है वो हर किस्म के कानून के ऊपर अमल दरामद हो रहा है इसलिए मगरिब उसको पसंद करता है। नहीं, मगरिब की अपनी जरूरतें हैं, अमेरिका की अपनी जरूरतें हैं। वो इस खित्ते के अंदर चीन की हेजमनी नहीं कायम होने देना चाहता। उसकी ख्वाहिश है कि चीन को लोकली खित्ते के अंदर एंगेज किया जाए और उसमें भारत उनका पार्टनर है। अब ये ऑल्दो के बड़ा सीरियस वाकया है, पर मैं नहीं समझता कि इस वाकये के बावजूद, आप इमेजिन करें अगर इस तरह का वाकया खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान के हवाले से छोटा सा भी कोई इस तरह की शक का भी इजहार किया जाता तो मगरिब से क्या रिस्पॉन्स आना था, कितने कितने हमें लेक्चर आने थे, या किसी और मुल्क से आता तो वो किस किस्म की बातें होनी थी कि जनाब दहशतगर्दी फैला दी, ये कर दिया, फलानी लिस्ट में डाल दो, उसमें निकाल दो, उस पे उसका नाम लिख दो। तो क्या यहाँ पे हमें वो आउटरीच नजर आ रही है? क्या नहीं, वो आउटरीच नहीं। ऑल्दो कनाडा की जो हुकूमत का मौकिफ है वो बड़ा प्रिंसिपल उनका स्टांस है और हम इस वक्त में उनका बिल्कुल उसकी हमायत भी करते हैं, वो जो मौकिफ ले रहे हैं। और ये चाहे किसी भी मुल्क में किया जाए, कोई भी मुल्क करे, तो इसकी कतन आप इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन इससे आपको भारतीय जो रजीम है उसके माइंड सेट का आपको पता चला है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। और ये जिस तरह पहले डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, अभी तो बहुत सारी और खबरें भी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, जर्मनी के हवाले से, बरतानिया के हवाले से, मुख्तलिफ जगहों से इस तरह की जो है खबरें आ रही हैं और काफ़ी अरसे से आ रही हैं। ये तो पहली दफ़ा कनाडा की हुकूमत ने यह किया है कि वो इसको अवाम में लेके आ गए, पब्लिक में लेके आ गए। बहुत सारी चीज़ें जो है पहले भी इस तरह नोट की गई हैं और मगरबी ममालिक को पता है कि क्या कुछ हो रहा है। और आप क्या समझते हैं कि इस तरह इस नौयत का कत्ल और इस बड़े पैमाने पर मजम्मत और कनाडा का स्टैंड लेना ये खालिस्तान तहरीक के लिए कैसा साबित होगा, और स्पेशली जो सिख कम्युनिटीज इन कनाडा? देखें, ऑब्वियसली भारत के अंदर जो इशू है ना वो किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी का नहीं है। भारत के अंदर आप देख लें, कोई भी माइनॉरिटी, कोई भी कमजोर तबका इस वक्त ये कह सकता है कि वो खुश है।